राधे कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी जोन में। आज हम पढ़ेंगे रघुवीर सहाय की कुछ काव्यगत विशेषताएं। तो चलिए बिना देरी के कुछ शुरू करते हैं। रघुवीर सहाय की काव्यगत विशेषताएं। रघुवीर सहाय नई कविता के प्रमुख कवि हैं। अपनी भाषाई विशिष्टता के कारण रघुवीर सहाय नई कविता के रूप को परिभाषित करने वाले कवि कहे जा सकते हैं। काव्य भाषा की शक्ति संपन्नता रघुवीर सहाय की कविताओं में आरंभ से ही है। रघुवीर सहाय के काव्य की सर्वप्रधान विशेषता यह है कि वे परंपरागत काव्य के तौर तरीके से हटकर अपनी नई पहचान रखते हैं। वे एक नवीन आदर्श को धारण करके सामने आते हैं। उनकी कविता निरलंकृत सीधी सादी उद्वेग और उत्तेजना की छाया से दूर होकर कटीले उद्दोलनों के गर्भ से उत्पन्न होती है। इनकी रचनाएं संक्षिप्त होकर भी एक व्यापक परिवेश और घटना को प्रस्तुत करने में सफल और समर्थ है। रघुवीर सहाय शोषित, निराश और पस्त मानव के प्रति गहरी संवेदना प्रस्तुत करने वाले अनोखे कवि हैं। इनकी कविता में मार्मिक, दूरवर्ती और प्रासंगिक संकेतों को समझते हुए पाठक और श्रोता इसे निजी रूप में स्वीकार कर लेता है। रघुवीर सहाय की भाषा परिष्कृत, सहज और कृत्रिमता से दूर होती हुई सपाट और एकहरी है। उनकी सरल, साफ सुथरी और अत्यंत सदी हुई भाषा उनके सर्वथा अनुकूल है। रघुवीर सहाय की कविता चित्रात्मक है। इनकी भाषा सांकेतिक है और अर्थ गांभीर्य से भरी हुई है, जिससे संताप और चुभन भाव का ज्वर उमड़ता है। वे अवस्था और शोषण तंत्र को ललकारता है। रघुवीर सहाय समकालीन समाज और राजनीति के आवश्यक पहलुओं के सफल चित्रकार हैं। रघुवीर सहाय एक ऐसी आत्मपरक संवेदना के कवि हैं जिनकी कविताओं की संवेदना सामूहिक रूप में ही प्रकट होती है। रघुवीर सहाय का भाव पक्ष समकालीन राजनीति और समाज की विसंगतियों को लेकर ही उभरा है। इनकी कविताएं निराशा, कुंठा, घुटन, पराजय भाव आदि से अछूती नहीं है। सुरेश शर्मा कहते हैं कि सहाय जी की काव्य भाषा खबर की भाषा है। नितांत और दो टूक है। उसमें वक्तव्य, विवरण है, संक्षेप है। रघुवीर सहाय की कविता की एक महत्वपूर्ण विशेषता बोलचाल की भाषा के माध्यम से अर्थवत्ताओं का संप्रेषण भी है। व्यंग्यात्मकता इनकी काव्य भाषा में इस तरह से बुनी होती है कि यह कहीं से भी कृत्रिम नहीं लगती। रघुवीर सहाय की कविताओं में यथार्थ जब व्यंग्य के आवरण में प्रस्फुटित होता है तो पाठक को लगातार एक बेचैन संतुष्टि से भरता चलता है। रघुवीर सहाय ने देश की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक व्यवस्था पर सबसे ज़्यादा कुठाराघात किया है। जो बात को सीधे सीधे नहीं कर पाए वे व्यंग्य के सहारे कहने का प्रयास करते हैं। रघुवीर सहाय ने अपनी कविताओं में नाटकीय शैली का भी प्रयोग किया है। उनकी कविताओं में खीज, रोष और तिलमिलाहट व्यक्त करने के लिए इस शैली का प्रयोग हुआ है। रघुवीर सहाय ने अधिकांश कविताओं में एकालाप शैली को अपनाया है। उनकी भाषा एक हद तक अनौपचारिक और तत्कालिक परिस्थितियों को व्यक्त करने वाली है। रघुवीर सहाय सरलता और सहजता के पक्षधर थे। वो भाषा को लेकर अलग अलग प्रयोग करते रहे और इन प्रयोगों को लेकर वे कविताओं को साधारण बोलचाल की भाषा के नज़दीक रखना चाहते थे। दोस्तों, हमने पढ़ा रघुवीर सहाय की कुछ काव्यगत विशेषताएं। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।